भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे मीनाक्षी, ये क्या है? आज सुबह सुबह इतना रहस्य किस बात के लिए है और ये सामने क्या है? अमित, ये जादू देखना चाहेंगे आप? अच्छा, ये जादू है, दिखाइए। आपको नहीं लग रहा दीपिका ये पानी का घड़ा है? पानी का घड़ा है इसमें। हाँ, पानी का घड़ा तो है और यही जादू है। ये घड़ा बहुत बड़ी सीख देता है क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और हमारी सनातन परंपरा में आज से मिट्टी के घड़े का पानी पीना लोग शुरू करते हैं। मतलब मौसम बदला तो जीवन शैली भी बदली। सेहत के हिसाब से क्या खाना है, क्या पीना है और कैसे रहना है, ये सब हमारे ऋषियों की परंपरा ने पहले ही समझा लिया था। यानी कि परंपरा सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, उसके पीछे पक्की हेल्थ साइंस छुपा है। बिल्कुल। गर्मी बढ़ती है तो फ्रिज की बर्फीली आदत नहीं, मिट्टी के घड़े का संतुलित सुकून देने वाला ये पानी। इसी मौसम में सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, चने की दाल जैसी ठंडी तासीर वाला भोजन प्याऊ परोपकार, ताकि समाज भी स्वस्थ रहे और मन भी शांत रहे। सोचिए कितनी विकसित परंपरा है, शरीर की भी चिंता, मन की भी चिंता और समाज की भी। और यही तो सनातन की खूबसूरती है, यहाँ पर आध्यात्म भी है और आरोग्य भी। सही कहा, यही तो ऋषियों की विरासत है और इस विरासत का सबसे बड़ा तत्व योग है। और योग का सबसे बड़ा तत्व है अभेद, यानी कि कोई अलगाव नहीं। जैसे हमारे शरीर में दिल, फेफड़े, लिवर, दिमाग, नसें, मांसपेशियां सब अलग अलग दिखते जरूर है, लेकिन चलते एक दूसरे के सामंजस्य के साथ ही है और तब तालमेल बना रहता है, शरीर सेहतमंद रहता है और जहां इम्बैलेंस हुआ नहीं वहीं परेशानी शुरू हो जाती है। यानी कि शरीर भी हमें यही सिखाता है कि हर चीज को बैलेंस करके चलिए। बिल्कुल, और इसी संतुलन को वापस लाने का सबसे बड़ा रास्ता है योग। तो आज अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर बात सिर्फ परंपरा की नहीं, सेहत, संतुलन, शांति और योग की भी होगी। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। मैं ही नहीं जुड़ा हूं आज अकेला, हमारे श्रद्धे गुरुदेव युग पुरुष परमानंद जी महाराज, पीछे से आओगे, जिनका आज महाराज जी सन्यास दिवस कौन सा हो गया? 71 साल के तो हमारे पूज्य गुरुदेव सन्यासी हो गए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य गुरुदेव। और गुरुदेव ये 6 साल से इंडिया टीवी पर पहले कोरोना से जंग, फिर रोगों से जंग और अब तो बीमारियों से, बुराइयों से, सब प्रकार के न जाने कैसे कैसे उलट पुलट काम हो रहे हैं सबसे। अब योग के द्वारा ये सारे संसार में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति आए, तो हमने कहा आज इंडिया टीवी पर गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिले और हमारे गुरुजी बड़े सोने सोने लग रहे हैं। और गुरुदेव के बर्थडे पर वैसे हम बहुत प्रसाद भी लेके आए हैं। ये तो समित पानी होकर के गुरु चरणों में जाना चाहिए। तो ये तो हमारे ज्योतिर्मयानंद जी, लो महाराज, सब माला इधर लगेगी, माल इधर है। तो हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी रितंबरा दीदी जी, जिन्होंने अपने गुरु का यश पूरे विश्व में बढ़ाया, ऐसे दीदी माँ का भी हम अभिनंदन करते हैं। और दीदी माँ को भी प्रणाम। और हमारी पतंजलि की भी दीदी माँ जो है देव प्रिया जी, और आपका ही नाम रितंबरा को रखा है, छोटी। और हमारे सभी पूज्य संत, हाँ, और ये महापुरुष और ज्योतिर्मय जी, इधर आओ आप। ये हमारा निरंजनी अखाड़ा है, तो आज अलौक निरंजन इधर ही होगा। तो गुरुदेव जो है, आज गुरुदेव के आशीषों के तले हम बीच बीच में गुरुदेव के आशीर्वाद भी लेंगे। और ये भगवान शिव की पावन सन्निधि है और गुरुदेव का आशीर्वाद इस रूप में। गुरुदेव जी, आपने हमारे वेदांत दर्शन का जो मूल तत्व अभेद दृष्टि, मनुष्य में कोई भेद नहीं, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र के नाम पर, न स्त्री के नाम पर, न पुरुष के नाम पर, न आयु के नाम पर, न जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, एक अभेद दृष्टि, सब में एक ही ब्रह्म है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म।
तो जरा आप 1 मिनट का आप सबको आशीर्वाद दे दो, फिर हम इधर हमारा योग का अखाड़ा जमा हुआ है। हम तो पतंजलि योग पीठ के पूज्य रामदेव जी महाराज को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए कि जो योग लुप्त हो गया था उसको विश्व में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। और योग भगाए रोग, योग रोग भगाता है। यद्यपि जो बिना गुरु के करते हैं तो कई बार योगी रोगी, तो योग बदनाम हो जाता है जो अपने मनमानी करते हैं। जो विधिवत सीख के करते हैं वो रोग का इससे सुंदर उपाय और कोई नहीं है। नए रोग तो होने ही नहीं देता, पुराने वाले खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध भी कट जाते हैं। हाँ, योग के मार्ग में तो समाधि आखिरी स्टेज है, पहले व्याधि मिटेगी। हाँ, और वहाँ जाके सभी बंधन, जन्म जन्म के बंधन भी कट जाते हैं। तो आप सबको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि महाराज जी ने सन्यासियों की भी लाइन खड़ी की। ये पूज्य साध्वी है गुरुदेव, सब हाँ। BA, MA, PhD, DLIT, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र पढ़ी हुई है। और ये देखो सन्यासी उधर दूर तक। गुरुजी अभी तो आधे भी नहीं आए, छोटी सी जगह थी। बहुत अच्छा। ये ज्योतिर्मयानंद जी आप घबरा गए, बोलो कब्जा करने तो नहीं आ गए। मैंने कहा नहीं, भौतिक उत्तराधिकारी आप है, युग पुरुष की उपाधि तो हमको गुरुजी ने दे रखी। जितना आप अधिक कब्जा कर लेंगे उतने देश का भला। स्वामी जी, आज का दिन जो है बहुत ही सुंदर दिन है और मुझे तो ये ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हुई कि जब महाकुंभ के अवसर पर स्वामी परमानंद जी का, दीदी रितंबरा जी का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। और स्वामी जी, हर रोज तो हम रोगों का निराकरण आपके जरिए करते ही हैं। स्वामी जी, वैसे तो कार्यक्रम के असली सूत्रधार आप ही होते हैं। हम बस बीच बीच में बीमारियों को इसलिए शामिल करते रहते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि रोगों से हमारी ये जंग लगातार जारी रहे। स्वामी जी, एक बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, ज़रा कनेक्शन हमारा ठीक हो जाए तो हम ज़रा ये बात आप तक पहुंचा दें। लेकिन दर्शकों के लिए ये एक बात ज़रूर है आज जानने वाली कि जब हम विद्याओं की बात करते हैं और ख़ास तौर पर चूंकि आज अक्षय तृतीया का दिन है, कि पराविद्या क्या होती है, अपराविद्या क्या होती है, अभेद, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले स्वामी रामदेव ने कही, स्वामी परमानंद जी महाराज ने कही। अभेद यानी कि स्त्री पुरुष का कोई भेद ना होना, जाति का कोई भेद ना होना। स्वामी जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं एक निवेदन आपसे ये करना चाह रही थी। वैसे तो कार्यक्रम के सूत्रधार पूरी आवाज आ रही है और इस जी कार्यक्रम के सूत्रधार आप ही होते हैं, लेकिन आज चूंकि अक्षय तृतीया का दिन है और मेरा प्रणाम भी स्वामी परमानंद जी को और दीदी रितंबरा जी को आप पहुंचा दीजिएगा। महाकुंभ के अवसर पर उनसे साक्षात्कार का अनुभव हुआ था। आपका प्रणाम हमें निवेदन कर दिया। वहां से इंडिया टीवी से मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, ईशा और एक हमारे मुस्लिम भाई में गुरु जी, वो भी बहुत अच्छा योग करते हैं। एक अमित है, एक हमारे हुसैन जी हैं और सब दीदी को भी बहुत प्रीति करते हैं। तो पूजा दीदी जी, आपको भी पूरा इंडिया टीवी की ओर से प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। गुरुजी को भी प्रणाम और दीदी को भी प्रणाम। आपसे सब मिले हुए, आपका आशीर्वाद लिया हुआ है, तो आपका निवेदन कर दिया प्रणाम हम। ठीक स्वामी जी, अब मेरा निवेदन एक और है। आपने जब कहा कि विद्या, पराविद्या, अपराविद्या, अभेद, ये शब्द ऐसे हैं जो हर दर्शक समझे, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि हमारे भी थोड़े से सर के ऊपर से निकल गए। तो ये जो ऋषियों की परंपरा है, ये जो अभेद दृष्टि है, ये योग जो है, ये शरीर, मन और समाज की आत्मा को कैसे जोड़ता है? तो स्वामी जी, आज पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार आप ही हैं, आप ही समझाएं और आप ही योगाभ्यास कराएं।
तो देखो हमारे गुरुजी भी अनुलोम विलोम करते हैं, इसके लिए भी गुरुजी को वंदन है। ये हमारे योग के भी ब्रांड एम्बेसडर है। अब 71 साल तो सन्यासी बने हो गए, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे गुरुजी जब आप सन्यासी बन गए थे। और ये अपरा परा विद्याओं के संदर्भ में थोड़ा और बताएंगे, योग विद्या, अध्यात्म विद्या और हमारी पूरी मातृशक्ति का गौरव, हमारी सनातन संस्कृति का गौरव। पूज्य साध्वी रितंबरा दीदी जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज पूज्य दीदी कुछ विशेष चमक रही है और हमारे पूरे ज्योतिर्मयानंद जी तो पूरे ज्योतिर्मय हो रहे हैं। इनके वैसे तो बहुत चमक रहे हैं, लेकिन इनका कपड़ा चुराने का मन कर रहा है आज हमारा। इनके वस्त्र भी बहुत जबरदस्त है और चरित्र भी जबरदस्त है, वो अभी पता लगेगा। मैं उधर आऊँगा, 7-7 दंड बैठक लगाएंगे। और इधर पूजा दीदी आप भी थोड़ा आशीर्वाद की आहुति दो, और इधर हम भगवान शिव को जल अर्पित करके और फिर अपना विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। आप भी थोड़ा आशीर्वाद दो। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बहुत प्रणाम है। और आज योग ऋषि पूज्य बाबा जी अखंड परम धाम से सारे विश्व को योग का संदेश दे रहे हैं। हमारे गुरुदेव की 71वीं संन्यास जयंती का ये अवसर है। मैं यहाँ जितने भी साध्वी गण हैं, संत सन्यासी हैं, और मैं समझती हूँ कि आप सब माँ भारती की विभूतियाँ हैं, भारत के रत्न हैं, आध्यात्मिक जगत की शोभा हैं। और हम सब भारतीयों को योग से युक्त होकर परमात्म सत्ता को अनुभव करते हुए इस सृष्टि को सौंदर्य प्रदान करना है। सुंदर चित्त, सुंदर मन, सुंदर शरीर और हमारे सद्कर्म सौंदर्य से जब भरे होते हैं तो प्रकृति, सृष्टि, पंच तत्व सब धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। सारे विश्व की प्रकृति को और उसकी उज्ज्वलता को, उसकी निरंतरता को, उसके प्रवाह को निश्चित करने के लिए हम योग से युक्त होते हैं। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। और पूज्य महाराज श्री जो मेरे गुरुदेव ने उनको योग ऋषि हैं, उनको युग पुरुष कहा है। और जब कभी कोई संत किसी के लिए प्रशंसा करता है, उसको प्रेम करता है, तो वो चापलूसी नहीं होती, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, संत की निष्पक्ष दृष्टि होती है। तो मेरे गुरुदेव ने पूज्य योग ऋषि बाबा जी को युग पुरुष कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को भारत के उस पक्ष का परिचय करवाया है जो सदियों सदियों तक भारत को भारत बनाए रखे था। लेकिन हम स्वयं अपनी संपदा से वंचित, हमारी दशा भारतीयों की ऐसी हो गई जैसे एक भिखारी सारा जीवन जो है भीख मांगता रहा, और उसका जब शरीर छूटा तो लोगों ने कहा इसकी अंत्येष्टि करने के साथ साथ जिस जगह ये बैठा था उसकी मिट्टी खोद के भी इसके साथ बहा देनी चाहिए जल में, क्योंकि वो मिट्टी भी जो है भिखमंगेपन से भर गई है। और जब मिट्टी खोदी गई तो नीचे से एक बड़ा खजाना मिला, उस खजाने पे वो बैठा हुआ सारी जिंदगी भिखमंगा बना रहा। हम भारतीय भी ऐसे ही थे, भारी योग के खजाने पे बैठे थे, पर रोगों से प्रताड़ित, अपनी ही संपदा से वंचित थे। उस संपदा को देने का कार्य योग ऋषि युग पुरुष पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया। इसीलिए आज गुरुदेव उनको देखकर और उनकी ये सन्यासी परंपरा को देखकर कि आने वाले समय में जैसे बहुत सारे लोग हैं अपनी संतान को जन्म देते हैं, वो तो देते ही नहीं आजकल, लेकिन संत वो हैं जो आध्यात्मिक संतानों को, ये मानस सृष्टि है पूज्य बाबा जी की जो हमारे सम्मुख बैठी हैं। आप सब साध्वी, आप भारत की तेजस्विता। आज हमारी आदरणीय साध्वी देवप्रिया दीदी भी यहाँ विराजमान हैं, और मेरी नाम राशि हमारी आदरणीय रितंभरा जी वो भी यहाँ विराजमान हैं। और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और पूज्य बाबा जी अब आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभालिए। एक बार दीदी का हृदय से बहुत बहुत प्रणाम वंदन है। गुरुजी हम दीदी से लगभग 35 साल पहले मिले थे।
तब दीदी हमसे भी पतली थी लेकिन तेज इनका वैसा ही था आज जैसा, और वो तेज रोज बढ़ता चला जा रहा है। और इधर ज्योतिर्मयानंद जी ज्योतिर्मय हो रहे, थोड़े पसीने निकाले बाबा जी, अभी तो और कुछ बाकी है। अरे अखाड़ा वाले हैं तो हमने थोड़ा सा तो दंड लगाई थी, और इसी में हाँ बाबा घुटने मत मोड़ पीछे से, हाँ घोटाला मत। तो एक बार ज्योतिर्मयानंद जी के लिए भी ताली बजा। और फिर यहाँ तक आना है, देखो ये ऐसे और ऐसे। चलो ये तो करो, और ये थोड़ा पेटवा कम करना है। महाराज जी देखो, गुरु जी का पेट है, 71 साल के सन्यासी हो गए और तुम हमारे अभी अनुज हो। हाँ, लेकिन आज जो है इनका खाना बंद करके जा रहे। क्या खाएंगे? वो रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खानी, ये ककड़ी खानी, आपके लिए लेके आए। ककड़ी, खीरा, करेला, टमाटर, खरबूजा, तरबूजा, और ज्यादा खाना हो तो ये बेल खाओ ऐसे। ये बड़ा अच्छा होता है आरोग्य के लिए। ये बेल ये बाद में खाना, अभी मत लग जाना। तो उधर दो स्वामी जी आप जो है, हम स्टूडियो वालों को भी भूल ना जाएं, इसलिए एक विषय में शामिल कर लेती हूँ क्योंकि इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है इस वक्त हरिद्वार में, और संतों का जो समागम हो गया है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति है। लेकिन स्वामी जी आपने जो कहा ना संतुलन, अक्षय तृतीया का पावन मौका भी ऐसे ही संतुलन की तरफ एक बार फिर लोगों को आकर्षित करता है। स्वामी जी, आध्यात्म के साथ साथ आरोग्य हमारी सनातन संस्कृति का एक ऐसा मूल्य है जो योग के जरिए साधा जा सकता है, वो संतुलन कैसे आएगा? संतुलन तन में, संतुलन मन में, संतुलन चिंतन में, आचरण में, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में, संबंधों में, क्षण क्षण में संतुलन। और क्षण क्षण में जब ये संतुलन जीवन में घटित होता है और समता भीतर घटित होती है, तो कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। हर कंकर शंकर का रूप है, इसलिए शिव शंकर का आराधन देखो। ये अब हमारे पूज्य गुरुदेव की तपोस्थली है, और यहाँ पर बड़ी सुंदर ये वाटिका, और इस वेदांत की, वेद के परम तत्व की, एकत्व की, सह अस्तित्व की, सामंजस्य के एकत्व अनुपश्यत सहनावतु सहनो भुनक्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ की जो साधना है हमारी, और उसमें यत्र विश्वम भवत्येकनीडम्, इस एकत्व की उपासना करते हुए, संतुलन की उपासना करते हुए आज 8 में आए। बड़ी मुश्किल से हमारे ज्योतिर्मयानंद जी, आज तो आधा किलो पेला ही देना है। ना अभी छोड़ेंगे, पैर पास में करूँगा। नहीं, कार्यक्रम तक इनको इतना सुंदर और स्मार्ट बना देंगे, आज की दर्शनीय मूर्ति यही रहेंगे। तो कुछ ज्यादा ही करुणा कर रही है दीदी आप पर। तो देखो, ये जो संतुलन है ये घटेगा, और सारे हमारी भक्त मंडली भी, अब इन्होंने सोचा 9 बजे मुख्य कार्यक्रम शुरू हो गया, तो 8 ही बजे से शुरू हो गया। 8 से ठाठ चल रहा है, और दिन भर नहीं, जीवन भर ये ठाठ चलेगा। ऐसे पूरे ठाठ बाट से हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे संत गुरु ऋषि सनातन परंपरा के गौरव युग पुरुष, अब बड़ों का नाम तो क्या बोले, नाम ही में परमानंद है, इसलिए भगवान का परमानंद मतलब ये तो गुरु तो एक उसका जो है एक तत्व है, देह तो, लेकिन वो गुरु तो देहातीत आत्म गुरु होते, और आत्म गुरु होकर के गुरु हमें परम गुरु शिव गुरु तक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रहा सर्वत्र वंद्यते। ऐसे हमारे गुरुदेव ने हमको ज्ञान दीक्षा दी है।
बबुआ एक आपको विषय और समझ में आया? स्वामी तो आज ज्योतिर्मय जी सोच रहे होंगे आज तो अच्छे जो है। अब चलो मंडू का आसन करो। तो ये समता, समत्व, वात पित्त कफ त्रिदोष का और प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा परोगार्थम दृश्यम। प्रकाश से आप्लावित तो हो जीवन, ज्ञान से, प्रकाश मैंने ज्ञान से, विवेक से, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान से, बोध से, शोध से आप्लावित तो हो जीवन, ये ज्ञान योग है। फिर भक्ति से आप्लावित तो हो हमारा जीवन, और फिर कर्म से आप्लावित तो हो जीवन हमारा। इसी को कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। और स्थिरता रहे स्वधर्म में, स्थिरता रहे गुरु हरि की भक्ति में हमारा चित्त। समाधि षट्क प्रदवै भवाभ्याम समाधि दाना व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवांघ्रि स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम कामादि सर्प व्रज गारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ये गुरु चरणों की महिमा है मेरे भैया ज्योतिर्मयानंद जी। तो सच में पूज्यपाद गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने जो गुरुपादुकाष्टकम में कहा है, स्वांताच्छ भाव प्रद पूजनाभ्याम नृपत्वदाभ्याम नतलोक पंक्ते है मूकाश्च वाचस पतिताम हिताभ्याम नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुका। गुरु हरि की चरण शरण में, उनकी शरणागति में ये जीवन की समता, समत्वम योग उच्यते। मेरी बहन जो आप पूछ रही थी मीनाक्षी जी, वो हमारे जीवन में घटित होता है और इससे व्याधियां मिटती हैं। व्याधिस्थान संसप प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। और समाधान क्या है? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक ब्रह्म तत्व में जीने का अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। उसी से अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध। या आत्मबोध, आत्म उपचार और आत्म साक्षात्कार घटित होता है। व्याधि से मुक्ति और समाधि की प्राप्ति की युक्ति है ये योग। जैसे पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ में ही कहा, 71 साल के सन्यासी, और आयुष्य कितना हो गया दीदी पूज्य गुरुदेव का? 91। लो, तो ये आज हमने कहा कि हमारे पूज्य युग पुरुष जी, पूज्य हमारी दीदी माँ रितंभरा जी, वात्सल्यमयी करुणामयी, क्या सन्निधि है पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, हमारी एक इधर बड़ी दीदी रितंभरा, एक छोटी दीदी रितंभरा, और बीच में देवप्रिया, त्रिवेणी संगम, और इधर ज्योतिर्मयानंद जी ज्योतिर्मय हो रहे हैं। अभिनंदन महापुरुष जी। अब आगे झुक के दिखाओ। जी, ये बहुत आनंद की अनुभूति लगाओ, हमें भी हो रही है। और जब आपने कहा ना कि सहभागिता से ये संतुलन पाना और आसान हो जाता है। आप जैसे गुणियों के बीच में, हालांकि मुझे ये चेष्टा करनी नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप ही वो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधि तमस्सु मा विद्विषावहे। वाकई में माँ की कृपा रहे, ये सहयोग, ये सहभागिता बनी रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे, और जो माँ हमें पोषण देती है वो पोषण हमारे अंदर बना रहे। स्वामी जी, हम तो यही कामना कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का क्योंकि आज अवसर है, जो ऊर्जा तेज तप का दिन माना जाता है, स्वामी जी आज के दिन के इस महत्व को जोड़ते हुए सूर्य नमस्कार की शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है, इसे समझाएं भी। और वो तमाम लोग जो अभी भी सूर्य नमस्कार में कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। करता हूँ, और आप सूर्य विधि प्राणायाम करो। दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। जिसको किसी को सर्दी जुकाम हो जाए ना, दाएं से लो,
सर्दी जुकाम दूर, बहुत गर्मी लगे, पित्त बढ़ जाए, गुस्सा आए, मन बेचैन हो जाए, चंद्रभेदी करो, अनुलोम विलोम। गुरुदेव आप भी करो अनुलोम विलोम। तो आपको तो हम शतायु नहीं, गुरुजी मेरा इरादा है 150 साल जीने का, और हम आपकी 125वीं जयंती यही मनाना चाहते हैं। संन्यास की 100वीं जयंती मनाएंगे तो 125 वैसे हो जाएगी। हाँ। और हमारे गुरुदेव एकदम समता में जीते हैं। और सूर्य नमस्कार आप तो कर, अनुलोम विलोम ही करो, वहां बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। हाँ, बहुत देर से दीदी कह रही हैं महाराज। हाँ, लेकिन मैंने कहा देखो महाराज जी का जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें ये डिजाइन तो ऐसे ये अब देखो यहाँ तो एक ही डिजाइन है, एक ही डिजाइन है। ऐसे जो 100 बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे 100 साल तक पूरा स्ट्रक्चर और करेक्टर एकदम करेक्ट रहेगा। क्या बोला, स्ट्रक्चर और करेक्टर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बाहर का एलिवेशन भी और अंदर का इंटीरियर भी, दोनों बढ़िया रहेंगे। क्यों महात्मा जी? हाँ, अब देखो हमारे ज्योतिर्मयानंद जी का एलिवेशन बहुत अच्छा है, इंटीरियर भी अच्छा हो जाएगा। तो देखो ऐसे, ये ऐसे सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास ऐसे, और अनुलोम विलोम हमारी सभी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें आज जो है आंशिक रूप से पतंजलि की श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी सन्यासिनी बहनें, और हमारे इस सन्यास परंपरा में जो दीक्षित हैं, ऐसे उस हमारी सन्यास परंपरा के शाश्वत के प्रतिनिधि रूप हमारे पूज्य सन्यासी भी सब उपस्थित हैं। आपका भी यहाँ पूज्य महाराज जी की सन्निधि में आज उनके 71वें सन्यास दिवस पर हमने रामनवमी को सन्यास लिया, पूज्य महाराज जी ने अक्षय तृतीया को, इसलिए हमारे सनातन का अक्षय सौभाग्य है हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनसे सूर्य नमस्कार ना हो पाए तो जैसे हमने बताया 100 बार तो ऐसे भुजंग आसन करना है, ऐसे 100 बार, बस धीरे धीरे बढ़ाना। एक बार दीदी ने हमारे कहने पर एक ही दिन में 100 बार टिक दिया तो अरे नहीं, वो हमारे अनुज है, इसलिए उनको लपेटना, उनको पेलना हमारा कर्तव्य है, वो हमारा स्वधर्म है। हाँ, वो निरंजनी अखाड़े हैं, इसलिए अलौकिक निरंजन के साथ ऐसे 100 बार यो होना चाहिए। स्वामी जी अभी आपने बताया कि आपने रामनवमी के दिन संन्यास धर्म अपनाया, और साध्वी ऋतंबरा जी के जो गुरु हैं स्वामी परमानंद जी महाराज जी ने, उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन संन्यास धर्म अपनाया, और आज उसका 71वीं सालगिरह है। स्वामी जी, मैं ये समझना चाहती हूँ अक्षय तृतीया जैसा ये पावन दिन ही क्यों चुना गया, और अक्षय तृतीया की ऐसी क्या महत्ता है कि इस दिन संन्यास धर्म अपनाया गया? तो इधर ये आहुति लगा रही हमारी दीदी, बताएंगे। दीदी कह रहे जो अक्षय तृतीया है इसकी क्या महिमा है, और इस दिन गुरुदेव ने जो संन्यास लिया इसकी महिमा थोड़ी सी बताओ अक्षय तृतीया की। गुरुदेव बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। गुरुदेव आप बताओ। अक्षय तृतीया, इसमें दान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, दीक्षा लेते हैं। अक्षय तृतीया की थोड़ी, कुछ लोग तो जाकर के खाली आभूषण ले आते हैं, आभूषणों से भी सजे सवरे, कोई हम नहीं तो ज्वेलर्स आंदोलन कर देंगे हमारे खिलाफ। तो और आप भी लेकिन तो सजे हुए हो। सच्चा आभूषण क्या है गुरुजी बताओ, अक्षय तृतीया को का पुण्य क्या है, वो पूछ रही है मीनाक्षी जी। गुरुदेव आनंद का क्षय न हो, इसलिए अक्षय तृतीया का आनंद का क्षय, ज्ञान का, भक्ति का, सत्कर्म का, सद्गुणों का, सद्भावों का, सद्धर्म का क्षय ना। और अक्षय तृतीया यूँ तो सारे संसार में है, पर अक्षय तृतीया का ये आनंदमय संदेश सारे विश्व को भारत के लोग देवें। अब दूसरे भी आ गए,
इधर तो राम ही थे, अभी कृष्ण भी आगे गुरुदेव। हाँ, आपके दूसरे बालक। हाँ, आ जाओ इधर से आओ। पूज्य स्वामी अविचल दास जी महाराज की। अरे आज तो कुछ ज्यादा ही शोभायमान हो रहे, देदीप्यमान हो रहे। और हमारे पूज्य महाराज जी अविचल दास जी महाराज जी रोज योग करते हैं, और इन्होंने अपना मधुमेह से लेकर के क्या क्या रिवर्स कर लिया पूरा। लेकिन महाराज जी प्रणाम हो, और आपने आज डंडा और झंडा गाड़ दिया पूरा। हाँ, क्या बात है। पूज्य गुरुदेव को हमारे पतंजलि योगपीठ और पूरे सनातन परंपरा की ओर से श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हाँ, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। जगह जितनी है उतनी में कर लो आचार्य। दीदी को भी पहनाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आइए आचार्य जी, यही आज तो सन्यासियों का मेला सा लग गया है स्वामी जी। तो ये हमारे पूज्य अविचल दास जी महाराज जी अखिल भारतीय संत समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, और इधर पूज्य आचार्य श्री जी, और अक्षय तृतीया के बारे में पूज्य गुरुदेव जी ने बताया। आप इधर विराजो। हाँ, आनंद का क्षय ना हो, ज्ञान का, भक्ति का, सद्गुणों का, सद्भाव का, सच्चरित्रता का, पवित्रता का, दिव्यता का, योग धर्म का, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का क्षय ना हो, इसलिए अक्षय तृतीया पर बोल भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गंगा मैया की जय, जगत जननी वेद माता गायत्री माता गौ स्वामी जी। माता की। आशा जी आशीर्वाद दो, ऐसे नहीं बात हो। तेरी मधुर मधुर मुस्कान यहाँ पर। स्वामी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो स्वामी जी, मैं अखंड परम धाम में आज अक्षय तृतीया में बहुत ही अक्षय आनंद के साथ और युग पुरुष का युग सदैव रहे इस भाव के साथ, और आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और सनातन के गौरव को और सनातन के शक्ति और ऊर्जा को पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए महाराज श्री का जो योगदान रहा, उस सब के साथ हम उससे न केवल हमने सीखा है, जाना है, अभी तो बहुत कुछ पाया है, और आगे भी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिले, इसके लिए आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कई कई पीढ़ियाँ यहाँ पर एकत्रित है, गई तो कई कई पीढ़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी है, और तो सबके लिए बस आज हम यहाँ पर आए हैं, तो सभी लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और इस आशीर्वाद का प्रभाव और परिणाम पूरे देश को, संस्कृति को और राष्ट्रदेवो भव की जो श्रद्धेय स्वामी जी का जो सोच और संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए प्राप्त होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और पूरा देशवासियों को भी आज अक्षय तृतीया के दिन इतना आनंद हो अंदर से, वो कभी क्षय ना हो। 71 साल के सन्यासी हो गए पूज्य गुरु जी, 71 साल के सन्यासी हुए, शतायु से ज़्यादा देह की आयु भी अभी 92 प्लस हो चुके हैं, तो और आगे होते रहे। तो और हमारी ये इतना बड़ा आशीर्वाद इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों को मिल रहा है। पूज्य हमारे अविचल दास जी महाराज जी ने आकर के हमें आशीषित कर दिया। आज तो इतने दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हाँ, देखिए इधर शाश्वत प्रज्ञा है, रितंभरा प्रज्ञा, उधर ज्योति जल रही है, ज्योतिर्मय आनंद, सब आसपास आनंद जो है, आनंद ही आनंद है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमया ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतम गमया। सारे देश को, सारे इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का, मीनाक्षी ज्योत्सना अमित जी, आपका अभिनंदन है। एक समर्थ गुरु का, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का, एक युग पुरुष का, वेद पुरुष का, एक सनातन के शाश्वत प्रतिनिधि के रूप में विराजमान गुरुदेव का दर्शन, आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए ऐश्वर्य है, संपदा है, दैवी संपदा है। आप स्वामी जी, मैं बस इतना ही आप तक ये प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि स्वामी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि त्याग तपस्या की जो अभिमूर्ति हमारे सामने मौजूद है, मुझे लगता है कि जैसे इंद्र की सभा होती है जहाँ देवगण बैठते हैं, आज हमारे सामने सभी धरती पर ही एक संतों की सभा लगी है। स्वामी जी, बस मैं एक चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सभी संतों के सामने। आप लोगों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है, और विकल्प रहित संकल्प लेके आप लोगों ने जीवन में आगे बढ़े संन्यास में।
हमारे लिए भौतिक जीवन में ये त्याग कैसे लेकर आए स्वामी जी? बस आप संतों से यही जानना चाहते हैं। अगर त्याग हमने सीख लिया तो मुझे लगता है कि जीवन हमारा सरल भी हो जाएगा और हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वामी जी, ये एक लाइन में मैं कह देता हूं जी। बाहर से संसार, भीतर से सन्यास का, संतत्व का, साधुता का, सात्विकता का, तप त्याग में जीवन सभी जी सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण शिव शक्ति के जो उदाहरण हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण के, ये इसी रूप में है कि हमारे पूर्वज ऋषिशिकाओं ने इस सन्यास के त्याग तत्व को, तप तत्व को, इस हमारे योग और अध्यात्म की इस सात्विकता को, अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या के तेज को सन्यासियों के साथ साथ सत गृहस्थों ने भी अपने जीवन में धारण किया था। और उसका मूल तत्व यही है, ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन, मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब कुछ हरि का है दिया। तो फिर जिंदगी किसके लिए है? जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन प्रभु का है दिया। तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ गुरुदेव का है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये भाव आ गया, निमित्त मात्रता का भाव। मैं प्रभु का यंत्र मात्र हूँ, सब कुछ करने कराने वाला एक प्रभु है। बस ऐसे प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पर्थ के, तुम्हारे अंश बन जाएं, ऋषि के वंश बन जाएं। तो ये त्याग तत्व, ये प्रभु के यंत्र बनने का, निमित्त मात्र होने का भाव आ गया। तो जो सदगृहस्थ हैं उनमें भी ये संतत्व, ये साधुता, ये सन्यास का परम तत्व उनके जीवन में भी घटित हो सकता है। मेरे भाई, ये आपके लिए भी है। ये मीनाक्षी जी, ज्योत्सना सहित, ईशा जी सहित जितने भी हमारे इंडिया टीवी के स्टूडियो से लेकर पूरे देश में जो करोड़ों लोग, पूरी दुनिया में, दीदी 200 देशों में अलग अलग माध्यमों से देखा जाता है। और आज तो इस योग का जो परम तत्व है वो यहाँ अखंड परम धाम से, वो भारत का योग, अध्यात्म का, वेदों का, सनातन का अखंड तत्व सब तक संप्रेषित हो, उसके लिए पुनः अभिनंदन। और गुरुदेव ने ये सन्निधि हमें उपलब्ध कराई, ये जी मेरी बहन, ये सौभाग्य उपलब्ध कराया। स्वामी जी, वाकई में जो आज आप गुरुओं के सानिध्य में हमारा योग के साथ साथ आध्यात्म का जो सूत्रपात हुआ, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। अक्षय तृतीया पर ये आनंद का कभी क्षय ना हो, इसी कामना के साथ अब आपसे हम इजाजत चाहते हैं। कल एक बार फिर लोगों से हमारी ये जंग जारी रहेगी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सदगुरुदेव युग पुरुष महाराज की जय हो। प्रणाम।